इजाजत होगा आपसे सारा जी कि मैं यहाँ इससे नसीर साहब अब ये तवक्को नहीं की जा सकती है। देखिए क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, जानते हैं लॉयर्स बहुत कॉन्स्टिट्यूशन, और यही एक जगह है जहाँ हम दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं वो चीज़ जो हमें लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन, ये आईन की तो जगह है। क्या पर होगा आप ये कह सकते हैं कि देखिए माजी में क्या हुआ वहाँ वाज़े की थी। देखिए ये एक सिर्फ आईन की जंग नहीं है, चलेंगे टेक्निकली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी हमें ये आवाम के मुकाबले नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा वोट में क्या अब सियासी क्या था। आपने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप सारा उबल पड़ेगा यहाँ पर मुनाकिद किया गया, तो व्हाट वाज ऑल अबाउट द इवेंट? देखिए कई बार जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं अगर 370 या 35A कोर्ट में है तो तंजीम क्या कर रही है इसके बारे में। कोर्ट में तो चलो आगे बढ़ेगा, तो वही आज हम डिस्कस कर रहे थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी चेंजेस आए लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि देखिए जो भी हम करेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम कानून के दायरे के अंदर ही करेंगे ताकि ये लॉजिकल हो और इसका लॉजिकल कंक्लूजन हो। तो ऑब्वियसली वो देखते हुए हमने कश्मीर के डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से वकील साहिबान को दावत दी और वो आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके बारे में बात करना चाहती है, हमें बात करनी चाहिए क्योंकि यही तो रेलिवेंट इश्यूज हैं, यही तो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो इन्होंने अपने ओपिनियंस दिए, हमने इन्हें कहा कि तंजीमी तौर पे हम किस तरह इसको कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की या लोगों को एजुकेट करने की। जैसे अभी 25 लाख वोटर हमने सुना नया है, तो लोगों को ये बताना, इन्होंने भी हमें ये बात कही कि कितना ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना कि अगर 2.5 मिलियन वोटर्स नए आए हैं तो कितना ज़रूरी है एक कश्मीरी भाई का अपना वोट रजिस्टर करना। क्योंकि ऐसा भी कई बार होता था, कई सारे लोग आपको पता है पीछे कहते थे कि भाई हम तो वोट नहीं डालते। तो इसी पे हम अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2.5 मिलियन वोटर आउटसाइडर है तो कितना ज़रूरी हो जाता है कश्मीरी का इस मामले में वोट रजिस्टर करना। क्योंकि ऐसा ना हो 20 साल के बाद कि हमारा MLA भी किसी और स्टेट का हो और वोटर भी किसी और स्टेट का हो। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस, एजुकेशन, फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स और प्रॉपर टाइमिंग्स, प्रॉपर लोग, प्रॉपर सर्कल्स जहाँ पे आप ये बात करें और वो आगे फैलाएं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए हैं और इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे जब तक पूरी जम्मू एंड कश्मीर कानूनी तौर पे समझ पाए कि किस तरह से जब हम वो कहते हैं 5 अगस्त 2019 के डिसीजंस अनडेमोक्रेटिक थे, इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो किस तरह से तरीका है कानून के दायरे में रहते हुए चीज़ों को फेस करने का और एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचने का। तो उसी मामले में ये एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ जिसमें सोशल मीडिया विंग ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन बाकी सारी तंजीम ने सपोर्ट किया और यहाँ पे तमाम वकील साहिबान बैठे थे जो डिफरेंट जगहों से आए थे कश्मीर के। हमने इनके ओपिनियंस भी सुने, हमने अपने भी दिए। तो हमें इन्होंने कुछ राय दी, हमने इन्हें कुछ राय दी। हमने एक चीज़ जो है जो जिस पे हमने यहाँ सब ने अग्री किया, हमने कहा जो कश्मीर की मुसीबतें हैं ना वो किसी घर की हैं, न वो किसी एक इंसान की है, न वो किसी एक प्रोफेशन की है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। ये जो इस वक्त हम मुसीबतें फेस कर रहे हैं ये हर एक कश्मीरी की है, ये हर एक जम्मू के भाई की है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है अवेयरनेस फैलाना, ताकि जो ये डिवाइड एंड रूल का तरीका चल रहा है कुछ सालों से यहाँ, उस पे भी कहीं ना कहीं हम बात करें और लोगों को अवेयर करें लीगैलिटी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है उसके बारे में, ताकि हम जो अपने उसके बाद स्टेप्स हैं वो अकॉर्डिंगली लें कानून के। देखिए बिल्कुल हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया, अगर वक्त लग रहा है सुनवाई को हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट में तो क्यों लग रहा है। उसमें जज साहिबान थे, वकील साहिबान थे, उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने बताया कि क्या मसाइल हुए बीच में, क्यों रुकावटें आई
जज साहिबान थे, उन्होंने कहा कि भाई कोविड था तो अदालत उस तरह काम नहीं कर सकती थी ओपनली, क्योंकि दुनिया में लोग मरने शुरू हो गए थे, तो उस वक्त जाने बचाना ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वहाँ पे मुझे एक रे ऑफ होप नज़र आई। मैंने सोचा कि शायद अगर जेन्युइनली ये सारे मसाइल थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब दशहरे के बाद केस हमारा वापस उठेगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कुछ जो फैसला है वो हमारे हक में आएगा, क्योंकि जो हमारा केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा साउंड है। और इस वजह से हम जब कहते हैं कि हम ये केस जीतेंगे या हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे दलीलें हैं वो जायज़ दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगी, सुनेगी, तो उन्हें समझ आएगा कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो होगा हमारे हक में ही होगा। वही डिस्कशंस किए कि किस तरह हमें और अवेयर करना चाहिए अवाम को, लोगों को, और बाकी जो हमने एक चीज देखी पिछले कुछ साल में, आप सबने नोटिस किया होगा, एक मुहिम चली, रोज रोज ऑर्डर्स आते हैं, डिक्टाट्स आते हैं, रोज रोज हमें एक नया ऑर्डर देखने को मिलता है। तो वो भी एक सवाल था कि क्या रद्द अमल रहेगा उस सरकार का जो बनेगी, वो इन ऑर्डर्स के साथ बाद में क्या कर सकती है, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के बाद भी काफी डिक्टाट्स रोज ही आते हैं लगभग। हम कोई नया ऑर्डर पढ़ते हैं, कोई नई चीज पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि शायद ये कौम के हक में नहीं है, क्या हम कल को इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये सारी जो दलीलें हैं ये हमने डिस्कस की और बहुत इंसाइटफुल सेशन था। हमने भी सीखा, क्योंकि ये जो वकालत है ये एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब तक आपको वही लोग जो इसमें प्रोफेशनली बहुत आगे नहीं बढ़ चुके हैं वो बताएंगे, तब तक आपको पूरी तरह से समझ नहीं आता। तो हमारे लिए ये बहुत इंसाइटफुल रहा, और शायद नहीं, हम इंशाल्लाह जरूर ये आगे करते रहेंगे। वो ये क्या हम समझते हैं कि हमारा सारा लीडरशिप जो 1.5 साल के अंदर बनी थी, नजर नहीं है, क्या वो रेजिस्टेंस का हिस्सा नहीं है? देखिए, अगर आपको नजरबंद किया जाता है, वो मानते हैं, इम्प्रायरली दे एग्री दैट यू। हम कहते हैं अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगे, ये जो आपने 5 अगस्त को किया है वो गलत है।